Hello everyone, this is the next part of the lesson Indigo. Months passed, महीनों बीतते गए. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो कई महीने बीत गए उसके बाद जब गांधी जी ने उनसे कहा था कि मैं जो है फलां दिनांक को जो है कैलकाटा में आऊँगा. शुक्ला वॉज सिटिंग, शुक्ला बैठे हुए थे ऑन हिड हॉन्चेज. हॉन्च का मतलब होता है उकड़ू होकर बैठना, यानी कि अपने घुटनों पर बैठे हुए थे. एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट, जहाँ जो है स्पॉट का मतलब होता है स्थान, तो जहाँ गांधी जी ने उन्हें कहा था कि भाई मैं इस स्थान पर मिलूँगा, तो अपॉइंटेड स्पॉट में वो बैठे हुए थे इन कैलकाटा में. व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी पहुँचे. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उन्होंने गांधी जी का इंतज़ार किया. टिल मीन्स तक, जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हुए तब तक उन्होंने गांधी जी का इंतज़ार किया. देन तब द टू ऑफ देम, उनमें से दोनों, बोर्डेड ए ट्रेन. बोर्ड का मतलब होता है टू गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब है चढ़ना. तो उसके बाद वो ट्रेन पर चढ़े. फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना के शहर के लिए. इन बिहार, बिहार तो पटना जो है जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है, तो कैलकाटा से वो बिहार के लिए चले. देयर, वहाँ, शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर. लेड का मतलब है, लेड जो है लीड का सेकंड फॉर्म है, और लीड का मतलब होता है आगे लेके जाना. तो लेड हिम मैंने उनको लेके गया टू द हाउस ऑफ ए लॉयर. लॉयर मीन्स वकील. तो शुक्ला उन्हें वहाँ से एक वकील के घर ले गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था. हु लेटर, जो बाद में बिकेम, बने प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने. एंड ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो है भारत के राष्ट्रपति बने. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन. तो राजेंद्र प्रसाद जो है आउट ऑफ टाउन थे, यानी कि वो उस समय शहर में नहीं थे, वो कस्बे में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम से. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, लेकिन जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को जानते थे. एज ए पुअर यो मैन, वो जानते थे कि ये जो है एक पुअर यो मैन है, पुअर किसान है. हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर. पेस्टर का मतलब होता है तंग करना, मास्टर का मतलब यहाँ पर है मालिक. तो उन्होंने जो है वो जानते थे कि शुक्ला जो है एक योमैन है, एक किसान है, जिसने उसके मास्टर को, उनके मालिक को तंग कर रखा है. टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि वो जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करें, जो नील की खेती को शेयर करते हैं अपने खेतों में, उनकी मदद करें. सो दे लेट हिम स्टे, उन्होंने उसे जो है ठहरने दिया. लेट हिम स्टे में उसे रुकने दिया. ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, ऑन द ग्राउंड में ज़मीन पर, विद हिज कंपेनियन मीन्स उसके साथी के साथ, यानी साथी कौन थे, गांधी. जिसे दे टुक टू बी अनदर पेजेंट. दे टुक मीन्स यहाँ पर टुक का मतलब है समझना. उन्होंने उसे अनदर पेजेंट समझा, यानी कि दूसरा किसान समझा. तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी एक किसान ही हैं और शुक्ला भी एक किसान है, तो उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ ज़मीन पर ही बैठिए. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. But Gandhi was not permitted. Permit का मतलब होता है आज्ञा देना. To draw water means पानी खींचने का, यानी पानी निकालने का. From the well, well means कुएं से. गांधी को जो है उनके कुएं से, राजेंद्र प्रसाद जी के कुएं से पानी खींचने नहीं दिया गया, पानी निकालने नहीं दिया गया. लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. लेस्ट, फिर से समझ लें, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो. सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, उनकी बकेट से, उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें. पल्यूट, पल्यूट मीन्स प्रदूषित कर सकती हैं. द एंटायर सोर्स, एंटायर मीन्स पूरे, पूरे सोर्स को, यानी पूरे स्रोत को. तो उनके नौकरों ने सोचा कि जो है हो सकता है कि गांधी जी जो है एक अनटचेबल हैं, अछूत हैं, और यदि ये पानी निकालेगा तो ये पूरे सोर्स को, पूरे पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा, उसको पल्यूट कर देगा. हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता चला दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि वह जो एक अनटचेबल नहीं है. हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता चला कि वो जो है एक अनटचेबल नहीं है, यानी कि वो अछूत नहीं है. गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने डिसाइड किया टू गो टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जाने का. विच वॉज, जो कि था, ऑन रूट टू चंपारण. तो देखिए इसका उच्चारण है ऑन रूट, भले ये ई एन से शुरू हो रहा है, लेकिन जो इसका उच्चारण होगा वो होगा ऑन, ऑन रूट. ऑन रूट माने के रास्ते में.
तो गांधी ने डिसाइड किया कि वो जो है सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। टू ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने की, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी सूचना, अबाउट कंडीशंस उन कंडीशन के बारे में जो कि शुक्ला ने उन्हें बताई थी। देन शुक्ला वॉज कैपेबल मीन्स होता है योग्य, अब इम्पार्टिंग का मतलब है बताने में यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएं और जो है वास्तविक स्थिति का पता लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी सूचनाएं हों जो शुक्ला उन्हें प्रदान करने में, उसे इम्पार्ट करने में जो है नहीं दे पाया हो, या पूरी तरह से उसे जानकारी ना हो शुक्ला को। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, अकॉर्डिंग मीन्स इसी क्रम में, इसी अनुसार, सेंट ए टेलीग्राम, एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। अब आर्ट्स कॉलेज, जो कि आर्ट्स कॉलेज में थे इन मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में थे, जिन्हें ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, गांधी जी ने देखा था, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। टैगोर्स यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्कूल था शांति निकेतन, उस स्कूल में उन्होंने जो है जे.बी. कृपलानी को देखा था और शायद वहाँ से उनसे जान पहचान हो गई। तो चंपारण की स्थिति के बारे में जानने के लिए उन्होंने जो एक टेलीग्राम भेजा जो है प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को, जिससे कि वो उन्हें बता सकें। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, तो ट्रेन जो है मध्य रात्रि में पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 का समय था। कृपलानी वॉज वेटिंग, कृपलानी इंतज़ार कर रहे थे, एट द स्टेशन पर, विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। ए लार्ज बॉडी का मतलब है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है कृपलानी जो है गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी जो है वहाँ 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, वो प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके, जो कि ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, जो सामान्य रूप से नहीं होती है, थिंग मीन्स बात। इन दोज डेज, उन दिनों, गांधी कॉमेंटेड, गांधी जी जो है इस बात पर जो है कॉमेंट करते हैं या बताते हैं, इस बात पर एक्स्ट्रा जोर देते हैं, इस बात पर टिप्पणी करते हैं। फॉर ए गवर्नमेंट ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, टू हार्बर का मतलब यहाँ पर है आश्रय देना। ए मैन लाइक मी, एक ऐसा आदमी जो मेरे जैसा हो। तो उन्होंने कहा उस समय जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे या गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, उनको जो उनके लिए एक असाधारण बात थी, यानी ये रोज़ की बात नहीं थी, वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो है, मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर में शरण दें, हार्बर करें। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, और वो भी छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में, छोटे छोटे गाँवों में। इन द इंडियंस वर अफ्रेड, तो छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में जो है इंडियंस जो है अफ्रेड यानी डरते थे। टू शो सिंपथी दिखाने के लिए, यानी कि दया दिखाने के लिए। फॉर एडवोकेट्स अब होम रूल, जो कि होम रूल का यानी कि जो इंडियन चाहते थे कि भारतीयों का ही शासन हो, तो उस होम रूल का जो एडवोकेट करते थे, एडवोकेट का मतलब है उसका पक्ष लेते थे या उसके लिए लड़ते थे। तो ऐसे लोग जो है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ थे, इसलिए जो है जो लोग उनकी सहायता करते थे, जो गवर्नमेंट पीपुल थे, जो ऐसे लोगों की, विरोधियों की सहायता करते थे, उनको हेल्प करना, उनके प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए लोग बहुत डरते थे, वो भी छोटे छोटे गाँवों में विशेषकर।